जब से ये जीएसटी का अपडेट आया है ना, तब से ऐसे बहुत सारे इंडियन एडसी सेलर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसको लेकर के कि यार मुझे जीएसटी कहाँ से लेना है, कौन सा लेना है और कैसे मुझे शॉप में डालना है एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उन सब के माइंड में है एंड आई एम श्योर कि आप भी उनमें से होंगे। तो जीएसटी लेना कैसे और उसके रिलेटेड बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होंगे आपके, तो उन सब के बारे में पूरा एक्सप्लेन करने वाला इस वीडियो में। एंड द मेन थिंग इज कि जीएसटी कहाँ से लेना है, कौन सा लेना है, एक बेस्ट प्राइस वगैरह क्या हो सकता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। सो ध्यान में रखना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो बिकॉज बहुत बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ मैं। सो एंड तक देखना इस वीडियो को और चलो फिर फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो यस गई, जीएसटी कैसे लेना और उसके बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। तो उसके लिए इसीलिए मैंने पीपीटी प्रिपेयर करा सो डैट आपको मैं अच्छे तरीके से सब कुछ बता सकूँ एंड दिखा भी सकूँ, राइट। तो चलो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। सो कैसे जीएसटी लेना है फॉर सेलिंग ऑन एटसी वो बताने वाले हैं। सो हाउ टू गेट जीएसटी नंबर फॉर सेलिंग ऑन एटसी, पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सो सबसे पहले मैं आपको जीएसटी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि जानना ज़रूरी है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जीएसटी के बारे में क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है बेसिकली एटसी पे सेल करने के लिए। और तो जीएसटी के बारे में ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि एज ए बिगिनर जब मैं लेने गया था तो मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था, बट आपको मैं जीएसटी के बारे में वो बताने वाला जो कि हम इस बिजनेस में काम आएगा, मतलब कि एटसी पे सेल करने वाले हो उसके लिए क्या क्या चीज़ें काम आने वाले, तो वो चीज़ बस मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सो यस, उसको ध्यान में रखना एंड ध्यान से समझना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो जीएसटी है वो हम सब के लिए मैंडेटरी हो गया है, चाहे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो या फिर फिजिकल को कर रहे हो या फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो तो हम सब के लिए ये अब मैंडेटरी हो चुका है, मतलब कि डालना ही डालना पड़ेगा आपको, राइट। तो अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, एंड होने वाला है और अभी लाइक सितंबर का लास्ट आपके पास टाइम, मतलब सितंबर तक आपके पास में टाइम है। उससे पहले अगर आपने शॉप में डाल दिया जीएसटी तो आपका शॉप चलेगा, अदरवाइज आपका शॉप जो वो सस्पेंड हो जाएगा। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना। सो जीएसटी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ इसको ध्यान में रखना है। देन दूसरी चीज़ के बारे में बात करें तो पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में, जो कि हमारा 6.5% लगता है, बट अगर आप जीएसटी नहीं डालते हो तो आपको अभी 18% एक्स्ट्रा लगने वाला पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी पे, मतलब ये लगता ही है जब से जीएसटी इनका अप्लीकेबल हुआ इंडिया में तब से हमारा लगता है, मतलब कि टोटल 24.5% हमारा लग जाता है जब हमारा कोई सेल आता है तो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, राइट। सो अभी अगर आप जीएसटी डाल देते हो आज के टाइम पे ही, लाइक अभी जुलाई चल रहा है, बाई चांस आपके अगस्त में जो भी सेल वगैरह आते हैं तो उस पर आपके 24.5% जो लग रहा है वो आपका नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब कि सिर्फ 6.5% जो पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी है वही लगने वाला है। तो अच्छी बात है ना, जीएसटी डाल लो, अगर अभी आपके पास में है तो डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो ले लो फटाफट से डाल लेना। कैसे लेना है बताता हूँ अभी। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो देखो, अगर आपके पास में जीएसटी है ना तो आपके लिए ये चीज़ अच्छा है, पता क्यों? बिकॉज आपका जो 18% लग रहा है वो आपका बच जाएगा, राइट। तो ये अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। तो ये कुछ जीएसटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो कि ज़रूरी है जानना अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। सो अभी चलो एक कॉमन क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं जो कि आई एम श्योर आपके मन में पक्का होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो बताता हूँ कौन सा है वो। ऐसे मेरे पास अभी तक बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, कई सारे ऐसे कॉमेंट्स आ चुके हैं यूट्यूब पर जो कि इस सेम क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हैं। क्या है वो? कैन वी यूज़ वन जीएसटी नंबर इन मल्टीपल एटसी शॉप? बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं बिकॉज हो सकता है उनके पास मल्टीपल शॉप्स है, तो वो चाहते हैं कि क्या मैं मल्टीपल शॉप में एक ही जीएसटी को डाल सकता हूँ? एंड द आंसर इज नो। बिकॉज जैसे सोच के देखो, आपने जो शॉप बनाया वो आपकी डिटेल से बनाया। सपोज मान के चलो आपका नाम करण है, सो करण के नाम से आपने शॉप बनाया है, आप उसी नाम से आप जीएसटी लोगे तो उसमें आपको एक ही शॉप में यूज़ कर पाओगे बेसिकली, राइट। दूसरे नाम से दोबारा से, मतलब उसी नाम से दोबारा जीएसटी तो ले नहीं सकते, या फिर उसी नाम से दोबारा शॉप ओपन कर नहीं सकते आप, राइट। सो इसके लिए अगर आपके पास एक शॉप है तो उसमें आप एक शॉप बना सकते हो और एक ही शॉप में एक ही जीएसटी डाल सकते हो आप, ठीक है। सो यस, ये इसका सिंपल सा आंसर है। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं ये चीज़, तो ज़रूरी है इसको जानना। आपके पास अगर मल्टीपल शॉप है तो आपको वो ऑब्वियसली वो चीज़ आपके अलग अलग नेम पर हो सकता है, आपके बिजनेस के नेम पर है, तो उसके रिलेटेड आपको जीएसटी ले करके देन उसके बाद डाल सकते हो आप, ठीक है। सो यस, इसका सिंपल सा आंसर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू गेट जीएसटी नंबर, लाइक कैसे आपको जीएसटी नंबर मिलेगा, राइट। चलो उसके बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, राइट। जो जीएसटी रजिस्टर्ड होगा उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं हमारे, वो जानते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले चीज़ जो आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने वाला है ना, वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस टाइप पे और आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे, राइट। क्योंकि जो जितने भी बिजनेसेस होते हैं उन सबके जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, राइट। सो वो आपके डिपेंड करता है आप किस तरह के होते हैं बेसिकली बिजनेसेस, वो बताता हूँ थोड़ा सा आपको।
अगर आप एक इंडिविजुअल है, जैसे मैं हूँ, मान के चलो आपका नाम करण है, एग्जांपल के लिए, जैसे आपका नाम करण है, अब आपने शॉप को ऑलरेडी बना के रखा था, उस पर मान के चलो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। ऑलरेडी आपका शॉप बना हुआ है तो वहाँ पर आपको जो जीएसटी लेना पड़ेगा वो इंडिविजुअली आपको लेना पड़ेगा, राइट। इंडिविजुअल जीएसटी लेकर के आप उसमें बस ऐड कर दो और आपका शॉप दिक्कत नहीं आएगा, मतलब सस्पेंड नहीं होगा और आपका चलेगा वो चीज़, ठीक है। तो इंडिविजुअल ले सकते हो अगर आपका ऑलरेडी शॉप बना हुआ है अभी इंडिविजुअली वाला, और उसमें वही इंडिविजुअल वाला जीएसटी ले करके आप ऐड कर सकते हो। दूसरा आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें ये कंपनी बन जाती है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आप जीएसटी लेने जाओगे उसके जो प्रोसेस होता है उसका अलग होता है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है तो उसके लिए वो अलग होता है, राइट। अभी इंडिविजुअल के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे बताऊंगा आगे मैं। सो नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप फर्म का, इसके जो रिक्वायरमेंट होंगे डॉक्यूमेंट्स के वो अलग होंगे। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके अलग होंगे, ठीक है। तो सबका बेसिकली अलग अलग होता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट वगैरह। सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है तो उनके मान के चलो उसमें 3 पार्टनर्स है, तो 3 पार्टनर्स के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। सो ऑब्वियसली तीनों का बेसिकली वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारा वहाँ पे लेंगे वो, ठीक है। सो ये 4 टाइप्स के कंपनीज है जहाँ पर आपको जीएसटी के रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अलग अलग लगेगा, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं कॉमन डॉक्यूमेंट्स फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। लाइक हम जितने भी मेरे पास जितने भी लोग हैं, मतलब 80% जो ज़्यादा लोग हैं वो सारे ऑलरेडी उनके शॉप बने हुए हैं, या फिर आप नया बनाने जाओगे तो आप बिजनेस के बना सकते हो। बिजनेस के लिए फिर ऑलरेडी आपको कंपनी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा एंड उसके बेसिस से फिर आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अभी जिनके शॉप ऑलरेडी बने हुए उनके हिसाब से अगर आप जीएसटी लोगे तो उसके लिए कॉमन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो आपको बता दो। सबसे पहले तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड बहुत ज़रूरी चीज़ है, आधार कार्ड को ध्यान में रखना। दैन दूसरी चीज़ आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद एड्रेस प्रूफ आपका चाहिए होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, देन रेंट एग्रीमेंट, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपका रेंट एग्रीमेंट, कोई शॉप है आपका ऑफिस है कोई तो रेंट एग्रीमेंट उसका चाहिए होगा। अदरवाइज आपका खुद का है कोई भी दुकान शॉप या फिर ऑफिस घर है खुद का आपका, तो ओनरशिप प्रूफ होगा आपका, वो आपको देना पड़ेगा। देन उसके बाद मोबाइल नंबर आपका लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिक से डॉक्यूमेंट अगर आप एक इंडिविजुअल जीएसटी लेने के लिए जाओगे तो ये बेसिक से रिक्वायरमेंट है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके काम आएगा, फटाफट से ले लो, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताता हूँ 3 ऐसे तरीके जिसके थ्रू आप जीएसटी ले सकते हो, ठीक है। 3 तरीके बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहला तरीका तो जो कि बेस्ट लगता है मुझे वो है लोकल सीए। लोकल सीए का सिंपल सा मतलब है जो कि आपके एरिया में होगा ना, मतलब आपके एरिया में ऐसे बहुत सारे सीएज होंगे, राइट। उनके पास जा करके आप उनसे बैठो, मिलो, बातचीत करो एंड फिर उनसे पूछो कि मैं ई-कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है एडसी करके एंड वहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे को जीएसटी लगाना है ना। तो उसके लिए क्या जीएसटी चाहिए होगा, क्या प्राइस होगा, उनका सबका प्राइस देखो। इसके लिए क्या मैंने खुद सर्वे किया एक, मेरे पास जो पेड कम्युनिटी हमारा क्रिएटिव नोट्स मास्टरमाइंड, वहाँ पे जितने भी सारे लोग उनमें से कई सारे लोगों से मैंने पूछा। ऐसे बहुत सारे पुराने सेलर्स मेरे पास जो काफ़ी दिनों से टच में है, उनसे मैंने पूछा। ऐसे कई सारे न्यू लोग हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनसे मैंने पूछा। इंस्टाग्राम पर कई सारे मैंने स्टोरीज लगा के उनसे पूछा। सो बेसिकली कई तरह के सर्वे करे मैंने, तो वहाँ पे मुझे पता लगा सब ने जिन्होंने करवा लिया है उनके सबके चार्जेस अलग अलग थे। किसी ने 1500 दिया सिर्फ जीएसटी का, किसी ने 4500 रुपये दिया है, किसी ने 4500 रुपीज़ दिया है जिसमें उनको कुछ पूरा पैकेज मिला, किसी ने 6000 रुपीज़ दिया है जिसमें उनको बहुत सारी चीज़ें मिली, किसी ने कुछ रुपए दिया, किसी ने 3000 रुपये दिया है उनको कुछ अलग से फीचर्स मिले। सो बेसिकली डिपेंड करता है कितना चार्जेस वगैरह लगेगा आपके लोकल सीए पे। सो लोकल में जा करके आप उनसे बातचीत करके ले सकते हो, क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं तो वो आपको हो सकता है वो सॉल्व कर दें। बाकी जो आपको फाइलिंग वगैरह भी करवानी पड़ेगी तो वो आपके पास कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है जो आके आपको बाद में हेल्प कर सकता है। सो बेस्ट रहेगा ये चीज़, आपके ऊपर है, बाकी बेसिकली आपके ऊपर है, ठीक है। तो लोकल चीज़ें करवाना उससे आप करवा सकते हो, ये आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। तो दूसरा तरीका है वो हमारा यूट्यूब और गूगल। आपको पता है जैसे कि हमारा जो जीएसटी वो फ्री में बन जाता है अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट से बनाओगे तो, ठीक है, वहाँ से फ्री में बन जाता है। बट वहीं पे अगर कोई प्रोफेशनल कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ चार्ज करेगा आपसे। तो फ्री में भी आप कर सकते हो। कैसे करना है, यूट्यूब गूगल पे जाओ, थोड़ा सा खंगालना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, बैठ करके बहुत माथा खपाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरा बहुत माथा खपा इस चीज़ में स्टार्टिंग में। सो ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। आप खुद से अगर कर सकते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं मतलब कह लो कि दिमाग लगा सकता हूँ उन चीज़ों में करने के लिए, तो खुद से कर लो। अदरवाइज़ आपको लोकल चीज़ से करना है तो उनसे जाके करवा सकते हो। ये दोनों ऑप्शन आपके पास में है और आप पे डिपेंड करता है ये चीज़, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बताने वाला जो कि मेरे लोग हैं जो टच में मेरे साथ में एंड वो चाहते हैं कि मैं आपको एक सॉल्यूशन दूँ। सो मैंने आपके लिए बहुत रिसर्च करके बहुत से लोगों से टाई अप करके एक बनाया है ताकि आपको एक विन विन सिचुएशन वाला पड़े एंड मैं भी आपकी हेल्प कर पाऊँ इस चीज़ में, ठीक है। वो क्या है, वो है डन फॉर यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर यू। लाइक जो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो इसका बेसिकली हम आपको सोल्यूशन देने वाले हैं। इसका मतलब कि मैं आपको हेल्प करूँगा कि जीएसटी कैसे रजिस्टर्ड करना है, कौन सा वाला करना है, इवन एंड कुछ थोड़े 1-2 फीचर्स और एक्स्ट्रा में देने वाला हूँ आपको, वो ये बहुत नॉर्मल प्राइस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, चाहे उनसे करवा सकते हो, अदरवाइज आपको हमसे करवाना है सो डैट हम आपको हेल्प कर पाएँ, जीएसटी वगैरह ले सकते हो, ठीक है।
अगर आपको हमसे करवाना तो हमसे भी आप करवा सकते हो। हमसे करवाने के कुछ फ़ायदे वगैरह हैं। सबसे पहला चीज़ जो भी आपको बेसिक लीगल एडवाइस, जैसे छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं आपको समझ में आ रहा हो कहाँ से पूछूँ, है ना, तो बेसिक लीगल एडवाइस वगैरह आपको चाहिए होगा तो वो हम आपको हेल्प करेंगे देने के लिए। तो उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ पर आप जैसे सेलर्स जो एक्चुअल में सेल करना चाहते हैं या फिर इस पर बेसिकली स्टार्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, सो यहाँ पर एक कम्युनिटी हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं इस कम्युनिटी को, सो दैट अगर आप GST हमारे थ्रू लोगे तो आपको हम उस कम्युनिटी में भी ऐड कर देंगे, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चंस वगैरह बाद में होंगे आप वहाँ पे पूछ सकते हो, बाकी जो और भी सेलर्स होंगे वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो 2 बेनिफिट्स ये हैं। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ जो कि आपको बजट फ्रेंडली मिलेगा, मतलब जो प्राइस अगर आप लोकल चीज़ से बात करोगे तो वो लोग आपसे काफ़ी हाई चार्जेस वगैरह करेंगे, राइट, है ना। और इवन वो लोग आपको अपसेल भी करेंगे। अपसेल का मतलब होता है वो कहेंगे कि ये आपने करवा ले, ये भी आप करवा लो, ये आपके काम आएगा, फाइलिंग का आपको इतना पड़ेगा, 1 साल का ले लो इतना पड़ेगा, बेसिकली आपको ट्राई कर। और अच्छी बात है कि आपके लिए जरूरत तो पड़ेगी खैर आपको, सो ले सकते हो आप उनसे, है ना। तो यहाँ पर आपको बजट फ्रेंडली वाला मैं तरीका बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप इजीली एटलीस्ट GST रजिस्टर्ड अभी कर पाओगे, ठीक है। सो चलो बता दो क्या प्रोसेस है उसका, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम समझते हैं कि प्राइस क्या होने वाला है। लाइक अगर आप लोकल से कराते हो बहुत ज़्यादा प्राइस, जैसे मैंने बताया अलग अलग चार्जेस सबके हैं, सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं। सो अभी हम क्या प्राइस लेकर के हैं आपके लिए, मतलब क्या प्राइस में आपको मिलने वाला है GST। प्राइस के बारे में बात करें तो सिर्फ 999 मतलब 999 में आपको GST रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। एंड ये जो मैंने कुछ 3 बेनिफिट्स बताए, बजट फ्रेंडली है, कम्युनिटी मिलेगा, साथ में बेसिक लीगल एडवाइस वगैरह आपको चाहिए होगा, सो वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। सो ये होने वाला प्राइस। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या प्रोसेस क्या रहने वाला है इसका, कैसे मेरे को मिलेगा, कैसे हम टच में रहेंगे ना, उसके बारे में बताता हूँ फटाफट से। सो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा स्टेप है। यू नीड टू फिल एक गूगल फॉर्म हमने तैयार किया आप लोगों के लिए। गूगल फॉर्म आपको फिलअप करना है बस, ठीक है। सो ये गूगल फॉर्म है, फटाफट से मैं एक बार खोल के आपको दिखा देता हूँ। सो इस गूगल फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और जो कमेंट पिन है वहाँ पर भी मैंने डाल रखा है, तो वहाँ पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे यहाँ पर इस लिंक पे, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ। सो जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आप इस फॉर्म पर आ जाओगे, ठीक है, नीचे। सो यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले ईमेल एड्रेस डालना, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप डालोगे। उसके बाद आपका व्हाट्सअप नंबर, सो दैट हम एक ग्रुप बना रहे हैं उसमें आपको ऐड कर सकें। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, मुश्किल से आपको 1 मिनट लगने वाला है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स डू यू सेल ऑन एटसी, किस तरह के प्रोडक्ट आप एटसी पे सेल करते हो, ठीक है। और किस तरह का आपको GST नंबर चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या डॉक्यूमेंट रेडी है या फिर नहीं, बस सिर्फ 3 क्वेश्चन है और आपको ईमेल आईडी व्हाट्सअप नंबर डालना, बस मुश्किल से 1 मिनट आपको लगने वाला है। इसको फिलअप करोगे जैसे ही हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हो उसके 3 to 4 डेज के बाद आपको GST मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस ये प्रोसेस होने वाला है GST का, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मे भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट गया हो तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपके जो भी और क्वेश्चन है डायरेक्टली अगर आप अभी चाहते हो उसका आंसर करूँ तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा उसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करना एक प्यारा सा। सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे गाइस न्यू स्टूडियो बनाया भी हमने, इसके बारे में स्टार्टिंग बताया नहीं मैंने, बट चलो कभी और बताएंगे, ठीक है। सो न्यू स्टूडियो बाकी कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे को पहले से फॉलो कर देना, आपको पता होगा पहले का हमारा कैसा था और अब जाके थोड़ा कैसा इंप्रूव हुआ नहीं हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।